वेदांत दर्शन की कक्षा संख्या 162 है। तीसरे अध्याय का चौथा पाद प्रारंभ हुआ है। 3 सूत्र इसके पूरे हमने किए हैं। पहला सूत्र है पुरुषार्थोतः शब्दाद इति बादरायणः। कौन बता रहे हैं? नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, जो पिछले पाद में जो प्रकरण चल रहा था उपासना का, इसमें इस सूत्र में उसका फल बताया जा रहा है। तो पुरुषार्थः अतः शब्दात् इति बादरायणः। अतः शब्द से जो है कि पूर्व पाद में जो उपासना का प्रकरण था उसके बारे में बता रहे हैं कि उससे जो है पुरुष का जो अंतिम प्रयोजन है, पुरुष के इस संसार में आने के 2 प्रयोजन है, भोग और अपवर्ग। उसमें जो अत्यंत प्रयोजन है मोक्ष, उसकी सिद्धि होती है। और ऐसा इति बादरायणः, ऐसा बादरायण वेद व्यास मुनि मानते हैं। तो इसके लिए जो है वो जो ऐसा मानते हैं उसके लिए वो स्वयं प्रमाण अपने आप को ना बता करके शास्त्र को प्रमाण बता रहे हैं। उसके लिए हेतु दिया शब्दार्थ, कि शास्त्र के वचन से ऐसा पता चलता है। तो शास्त्र के अनेक वचन इसमें उद्धृत किए हैं। पहले ऋग्वेद का किया, उसमें कहा य इत तद वेदो अमृतत्वम आनुषु। तो उसमें बताया जो इस प्रकार से अक्षर रूपी व्योमन रूपी परमात्मा को जान लेता है वो अमृतत्व को अर्थात मोक्ष को प्राप्त करता है। तो जैसे ये सूत्र के साथ इस प्रकार से जुड़ा कि उपासना के द्वारा ही ईश्वर को जाना जाता है। तो ये उपासना का फल बताया कि उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे ही फिर यजुर्वेद का प्रमाण दिया, तमेव विदित्वा अति मृत्यु मेति। तो इस सूत्र में, इस मंत्र में पहले परमात्मा का जो स्वरूप बताया था, वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्य वर्ण तमसा परस्तात् तम्मे विदित्वा अति मृत्युमेति न अन्य पंथा विद्यते अयनाय। कि जो ज्ञान स्वरूप, जो आदित्य स्वरूप, जो आदित्य वर्ण वाला ज्ञान स्वरूप परमात्मा है, जो कि अंधकार अविद्या से जिसको छू करके भी नहीं गया है, ऐसे परमात्मा को जो जान लेता है वो मृत्यु से तर जाता है। मृत्यु अर्थात अब उसको जन्म मरण इसका अतिक्रमण कर जाता है, अर्थात वो मोक्ष को प्राप्त करता है। ऐसे ही फिर तैत्तिरीय उपनिषद का दिया उदाहरण दिया कि ब्रह्मविदा आपनोति परम। जो ब्रह्म को, परमात्मा को जानने वाला है वो उस परम, जो उसका पुरुषार्थ, जो उसका प्रयोजन है मोक्ष, उसको प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार से छांदोग्य का भी उदाहरण दिया, जिसमें कहा कि पहले मातृमान, पितृमान, आचार्यवान, इस प्रकार का जो होता हुआ जो परमात्मा को जानता है वो उसका यहाँ पर उतने समय तक ही है जब तक उसके पिछला जो कर्म है वो बचा हुआ है। उसके बाद जब उसकी मृत्यु होगी तो वो मोक्ष को ही प्राप्त कर लेगा। तो वो तब तक ही यहाँ पर है जब तक वो यहाँ पर अपने कर्मों के भोग रहा है, तो अर्थात उसका भी मोक्ष संपादित होता है। तो इस प्रकार उपासना का फल इस सूत्र में बताया गया है कि उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जी देखिए, जब कोई व्यक्ति सूत्र का अर्थ बता रहे हों, कोई भी आप में से, उन सबको आपको एकाग्रता से सुनना है और जिनका प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छा होता है उनका नकल करना आपको चाहिए। आप में से कई लोग हैं जो जब उनका क्रम आता है, जब सुनाते हैं तो उनका प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छा होता है। तो जो भी आप में से बताते समय अपनी अच्छी प्रस्तुति देते हैं, अच्छा प्रस्तुतकरण करते हैं, तो आप ध्यान से सुन करके उसका अनुकरण करिए, उनका नकल करिएगा, तो आपका भी प्रस्तुतिकरण वैसा ही होगा। ये जब तक आप नहीं करोगे तब तक आप वैसे ही करते रहेंगे जैसा भी वर्तमान में कर रहे हैं। जो ठीक से प्रस्तुतिकरण नहीं दे रहे ना, मैं उनके लिए कह रहा हूँ।
तो कहने का तात्पर्य ये है, जब कोई व्यक्ति प्रस्तुत कर रहा होता है तो हम सावधानी से सुनेंगे तो वो प्रस्तुतिकरण आपके मन में बैठ जाएगा। यदि सावधानी से सुनते हैं तो कैसा प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, फिर आपको वैसा ही अभ्यास करना है। दुनिया में जो महापुरुष होते हैं ना, उनका हम अनुकरण करते हैं। जो श्रेष्ठ लोग होते हैं उनका अनुकरण करते हैं। और अनुकरण करना, नकल करना हम सब आत्माओं का जन्म सिद्ध अधिकार है। पैसे वाले को देख करके आप अनुकरण करते हैं, नकल करते हैं, आप भी पैसे वाले बनते हैं। मकान बनाने वाले को देख करके आप भी मकान का अनुकरण करके वैसा ही बनाना चाहते हैं। किसी ने कोई डिवाइस खरीदा है, आपको अच्छा लगा है, आप उसका अनुकरण, उसका नकल करके आप भी वैसे खरीदते हैं। तो जीवन में ऐसा कोई नहीं है जो नकल नहीं करता है, अनुकरण नहीं करता है। जहाँ भी अच्छा लगता है, तो जो भी आप में से प्रस्तुतिकरण अच्छा करते हैं उनका आप अवश्य नकल करें, फिर वैसा प्रैक्टिस करिएगा। बिना अभ्यास के, बिना समय दिए आप नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको समय देना होगा। तो अल्पना जी ने प्रस्तुतिकरण अच्छा दिया, उसके लिए भी साधुवाद। और जो भी आप में से प्रस्तुतिकरण अच्छा करते हैं उन सबका साधुवाद है। दूसरा सूत्र है शेषत्वात् पुरुषार्थवादो यथा अन्येषु इति जैमिनी। नमस्ते स्वामी जी। जी, यहाँ से जो उपासना का प्रकरण चल रहा है, क्या उपासना स्वयं उस फल को देती है अथवा वह अन्य कर्मों का अंग है? उसको, इसी को लेकर के यहाँ पर महर्षि जैमिनी का मत दिया जाता है। शेषत्वात् पुरुषार्थवादः यथा अन्येषु इति जैमिनी। पुरुषार्थवादः अर्थात ये जो गुरु का प्रयोजन कह रहा है कि उपासना से मुख्य फल पुरुष को प्राप्त होता है, ऐसे नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? यहाँ पर हेतु दिया है शेषत्वात्। ये जो पुरुषार्थ है वो सबको जोड़ करके होता है, वह स्वतंत्र नहीं होता है। क्योंकि शेष होने से ये जो उपासना से अतिरिक्त कोई है जिसको हमें करना होता है, क्योंकि पुरुषार्थ का अंग रूप है कर्म। कर्म को अंग के रूप में मानोगे तभी पुरुषार्थ की सिद्धि होती है। उसको पुष्टि करने के लिए कह रहा है यथा अन्येषु, जैसे बाकी जो द्रव्य संस्कार अर्थात बड़े बड़े याग में अन्य भी द्रव्य के संस्कार कर्म में अलग अलग अंग होते हैं, उनको उसमें जैसे ग्रहण किया जाता है वैसे यहाँ पर भी ग्रहण करता है। जैसे कि तैत्तिरीय संहिता का उदाहरण दिया है उन्होंने, यस्य वर्णामयी जुहोः भवति न स पापं शोकं शृणोति। यह वाक्य पलाश की लकड़ी के उपयोग की महिमा बताते हैं, जो पलाश की पवित्रता को दर्शाता है, ताकि यज्ञकर्ता प्रेरित होकर के उसका उपयोग करे। पलाश की जुहू से यज्ञ करने वाला व्यक्ति पापपूर्ण निंदात्मक शब्द नहीं सुनता। ये उदाहरण देने का अर्थ है, ये जो जुहू है उसका स्वतंत्र फल नहीं होगा, यह कर्म के साथ करके ही, कर्म का अंग बनकर के ही फल देता है। ऐसे ही उपासना विद्या कर्म का अंग बनकर के फल देगी। और भी एक उदाहरण है उसी तैत्तिरीय संहिता का दिया है, जे यदन्ते चक्षुः एव भ्रातृव्यस्य रिंगते। जो आंख में अंजन लगाता है वो शत्रु के आंख
को नष्ट करने वाला होता है। ये जो अंजन कर्म है ये मुख्य कर्म के सहायक मात्र है, स्वतंत्र फल नहीं है। फिर भी भाष्य में और एक बात यहाँ पर कह रहा है, तैत्तिरीय संहिता का फिर एक उदाहरण दिया है कि व्यक्ति प्रयास अनुयाज अर्थात सभी साधनों से युक्त हो करके जब यज्ञ करते हैं, कहा है कि कर्म एवं तद यज्ञ, यह एक प्रकार रक्षा कवच। यहाँ पर ब्रह्मा का अर्थ रक्षा कवच कहा है, जे वह एक प्रकार रक्षा कवच बनता है। और भी कहा है कर्म यज्ञमानाय, यज्ञमान के लिए भी वो रक्षा कवच बन जाता है, शत्रु को भी नष्ट कर देता है। ये जो सब उदाहरण है, ये उदाहरण से पता चलता है कि ये जो उपासना विद्या वो स्वयं सिद्ध मुक्ति को नहीं दे सकते, कर्म जुड़ करके ही करते हैं। यह कर्म के लिए है। जितने भी विद्या आदि उपासना है ये कर्म के साथ जुड़ करके ही फलीभूत होते हैं। ऐसा महर्षि जैमिनि का इस सूत्र में मत रखा है। जी, तो देखिएगा सुहासिनी जी का भी प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छा है। केवल उनकी ओडिया भाषा को आप हटा करके देखें तो प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छा किया है इन्होंने, क्योंकि हिंदी भाषी ना होने के कारण से भाषा में समस्या है, पर प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छा है उनका। अगला सूत्र है आचार दर्शनात्। जी, प्रसंग चल रहा है मोक्ष कैसे होता है। इस विषय में बादरायण ऋषि ने अपने मत को प्रस्तुत किया कि उपासना से मोक्ष होता है। अपना मत प्रस्तुत करने के बाद बादरायण ऋषि ने अपने शिष्य जैमिनी ऋषि के मत को प्रस्तुत किया है। जैमिनी ऋषि का मानना है कि केवल मात्र उपासना से मोक्ष नहीं होता है, उपासना स्वतंत्र रूप से मोक्ष की सिद्धि में सहायक नहीं है। कर्म उसके साथ जब जुड़ जाएगा तब उपासना कर्म के साथ जुड़कर मोक्ष की सिद्धि में सहायक बनती है। भूमिका के रूप में बताया, यथा अन्येषु इति साम्य मात्र कथनेन एव शेषत्वं सिद्ध्यति। जैसे मुख्य याग आदि कर्मों के साथ उस याग के और जो छोटे याग अंगभूत कर्म होते हैं वे दोनों मिलकर ही फल को देने वाले होते हैं, ऐसे ही उपासना के संदर्भ में शेषत्व की सिद्धि होती है, अर्थात उपासना के साथ कर्म शेष बचा है जिसे जोड़कर मोक्ष की सिद्धि होती है। आगे सूत्र में इसका विस्तार करते हैं। आचार दर्शनात्, आचार्यों के विद्वानों के आचरण से व्यवहार से भी ऐसा ही देखा जाता है कि केवल उपासना से ही मोक्ष की सिद्धि नहीं होती है। इस संदर्भ में शास्त्र के वचनों को भी बताया है। पहले बृहदारण्यक उपनिषद के वचन को बताते हुए कहा है, जनकः वैदेहः बहुदक्षिणेन ईजे। राजा जनक जो ब्रह्म विद्या में निष्णात थे, उन्होंने भी बहुत दक्षिणा वाले याग को किया था। इससे राजा जनक की उपासना में भी कर्म उनके अंग के रूप में सिद्ध होता है। दूसरे शास्त्र के वचन में राजा अश्वपति का उदाहरण दिया है। राजा अश्वपति के पास बहुत से विद्वानगण, कुछ विद्वानगण उनके पास उपासना सीखने के लिए गए। अश्वपति जो वैश्वानर की खोज में लगे थे, तो ब्राह्मणगण उनके पास उपासना सीखने गए। तो राजा अश्वपति ने उन्हें याग के लिए आमंत्रित करते हुए कहा, यक्षमाणः वै भगवन्तः अहमस्मि। हे विद्वद्गण, मैं याग करने जा रहा हूँ, आप उस याग में भागीदार बनिए। तो इससे भी सिद्ध होता है कि उपासना की सिद्धि केवल स्वतंत्र रूप से मोक्ष दिलाने में सहायक नहीं है, अभी तो कर्म जब उपासना के साथ जुड़ जाते हैं तो मोक्ष की सिद्धि में वे सहायक बनते हैं। ऐसा ही आचार्यों के व्यवहार से और शास्त्र में भी ऐसा ही कथन देखा जाता है। ऐसा जैमिनी ऋषि का मत है। जी, तो तीनों का प्रस्तुतिकरण आज बहुत अच्छा रहा है। प्रसंग आपके सामने विद्यमान है।
कि क्या प्रसंग चल रहा है कि मोक्ष की प्राप्ति केवल उपासना से न मानकर कर्म का अंग बना करके माने तो ठीक रहेगा, ऐसा जैमिनी आचार्य ने अपना प्रसंग प्रस्तुत किया है, जो बादरायण के विपरीत है। बादरायण ने तो केवल उपासना से ही फल की प्राप्ति मानी है, और केवल नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि उपासना से मोक्ष का फल माना है, ऐसा कह सकता हूँ। और जैमिनी ने कर्म को साथ में जोड़ करके कहा है, ये प्रसंग है। तो हाँ, अजीत जी को क्या कहना है? जी स्वामी नमस्ते जी। ये जो विदाहमेतम पुरुषम महांतम, ये कई बार उसमें मंत्र मिले हैं। यहाँ ये प्रश्न मेरे मन में उठता है कि विदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा प्रस्ता, ये कई बार आ चुका है। तो जबकि आपने जो अर्थ बताया था ना कि वेदाहमेतम, वेद अहमेतम, ऐसे आपने अर्थ बताया था कि जो यह जानता है कि वो परमपिता परमात्मा तमस से परे और आदित्य वर्ण वाला है, तो कौन जानता है, कौन किसको कह रहा है? यहाँ थोड़ी सी भ्रांति है स्वामी। नहीं, भ्रांति कोई नहीं है यहाँ पर। आपको भाषा नहीं आती इसलिए समस्या है। वेदा अहम, ये कौन कह रहा है? योगी कह रहा है। जी जी, यही समझना चाह रहा था मैं। हाँ, तो भ्रांति मत कहिएगा, मेरे को ये बोलिएगा, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। भ्रांति का मतलब ये होता है जहाँ दो विषय हो। यहाँ दो विषय थोड़ा है कि आपको जो भ्रांति हो रही है, बस केवल इतना है कि मेरे को इसका अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, ये बोलिए। जी खैर कोई बात नहीं, आप भ्रांति भी कह सकते हो, आप स्वतंत्र है। तो यहाँ योगी कह रहा है कि मैं उस आदित्य वर्ण वाले परमात्मा को जानता हूँ, ये योगी कह रहा है। ठीक हो गया? ये अभी भी नहीं समझ में आया? बोलिएगा आप, माइक बंद करके रखेंगे तो कैसे काम चलेगा? जी, मैं बोल रहा हूँ इसके आगे स्वामी जी, ये तो आगे समझ में कि योगी कह रहा। हाँ हाँ जी, अब पूरा हो गया या अभी कुछ बाकी है आपको? अब इसके अगला बताएं प्लीज। अगला कौन सा? वेदाहमेतम का तो अर्थ बता दिए, पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम, ये परमात्मा का स्वरूप बता दिया। अब फिर जो आगे आया, त्वमेव विदित्वाति मृत्युमेति, ऐसा है, उस महान पुरुष को मैं जानता हूँ। तमेव विदित्वा का मतलब है उस महान पुरुष को जो जानता हूँ, उसको जान करके ही मृत्यु से तर जाता है। जी, जो वेदाहमेतम पुरुषम महांतम, तो मैं उसको जानता हूँ। किसको जानता हूँ? पुरुषम महांतम, जो महान पुरुष को, आदित्य वर्ण वाले महान पुरुष को जानता हूँ। और तमेव विदित्वा का मतलब है उसी महान पुरुष को जान करके अति मृत्यु में थी, मृत्यु से तर जाता है। न अन्य पंथा विद्यते अयनाय, इसके सिवाय, इसके बिना और कोई रास्ता नहीं है। किसके बिना? उस महान पुरुष को जाने बिना कोई भी मृत्यु को तर नहीं सकता। त्वमेव में है जो ये मंत्र है इसका, त्वमेव विदित्वाति मृत्युमेति, जी इसका अर्थ एक बार स्वामी। तमेव विदित्वा का मतलब उस परमात्मा को विदित्वा जान करके अति मृत्यु मेति, मृत्यु से तर जाता है। कौन? विद्वान। कोई भी विद्वान जो उसको जानने वाला है, वो विद्वान उसको जान करके मृत्यु से तर सकता है। न अन्य पंथा विद्यते न, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। जी जी, इसी में मुझे वो था अर्थ में कि ये जानता कौन है और किसको उपदेश कर रहा है, मैं यही जानना चाह रहा था। तो आपने क्लियर कर दिया कि योगी जिसने साक्षात दर्शन कर लिया है, वो ये बता रहा है कि मैं उस महान पुरुष को जानता हूँ, और उसको जानकर ही व्यक्ति मृत्यु रूपी दुख से छूट सकता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। यही अर्थ होगा? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। धन्यवाद।
हाँ जी, मैं आगे बढ़ रहा हूँ जी। प्रसंग आपके सामने हैं। प्रसंग जैमिनी ने प्रारंभ किया है कि उपासना सीधा या सीधी फल को नहीं देने वाली है, कर्म का अंग बन करके ही उपासना फल को देने वाली है। तत्श्रुते विद्यायाः कर्म अंगत्व प्रदर्शिका श्रुतिरपि अस्ति। विद्या जो है, विद्या का मतलब ब्रह्म विद्या, कर्म का अंग बन करके मुक्ति मोक्ष रूपी फल देती है। ये इसको प्रदर्शिका, इसको प्रदर्शित करने वाली, इसको बतलाने वाली श्रुति भी विद्यमान है। विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या कर्म का अंग बन करके ही फल देती है। इसको प्रदर्शिका, इसको दिखाने वाली, इसको बताने वाली श्रुति भी विद्यमान है। क्या है वो श्रुति? यदेव विद्यया करोति श्रद्धया उपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरम भवति। ये है श्रुति। यदेव विद्यया करोति, यदेव जिस कर्म को, यदेव का मतलब है जिस कर्म को, विद्यया करोति ब्रह्म विद्या के साथ जुड़ करके उस कर्म को करता है, तभी श्रद्धया, और जब वो विद्या ब्रह्म विद्या से जुड़ करके करता है, एक तो विद्या को साथ में जोड़ करके करता है, केवल विद्या ही नहीं, साथ में ब्रह्म विद्या ही नहीं है, श्रद्धा पूर्वक विद्या है वहाँ पर। श्रद्धया का मतलब है श्रद्धा पूर्वक, निष्ठा पूर्वक, विश्वास पूर्वक, सत्य को धारण करते हुए। और उपनिषदा ब्रह्म के निकट हो करके, ब्रह्म के समीप हो करके, ब्रह्म के छत्र छाया में बैठ करके, ये है उपनिषदा। ये उपनिषदा तृतीया विभक्ति है, श्रद्धया भी तृतीया विभक्ति है, विद्यया ये भी तृतीया विभक्ति है। तो ये विद्यया का विशेषण है, श्रद्धया उपनिषदा, यानी ब्रह्म विद्या के द्वारा। और वो ब्रह्म विद्या केवल ब्रह्म विद्या नहीं है। ब्रह्म विद्या का मतलब है मैं ध्यान करता हूँ लेकिन श्रद्धा से नहीं करता हूँ, उपनिषदा नहीं करता हूँ। ध्यान तो कर रहा हूँ, उपासना तो कर रहा हूँ, लेकिन श्रद्धा से नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि श्रद्धा से करते हैं तो पूरा मन लगता है ना वहाँ पर। और उपनिषदा का मतलब है ब्रह्म को निकट मान करके, ब्रह्म के निकट बैठ करके कर रहा हूँ, ब्रह्म के समक्ष विराजमान होकर के कर रहा हूँ, ये उपनिषदा है। उपनिषद शब्द का अर्थ आपको बताया था ना, उप का मतलब समीप, ठीक है जी। निषद का मतलब है बैठना, ईश्वर के समीप हो करके, अर्थात ईश्वर के साथ तादात्म्य हो करके श्रद्धा पूर्वक ब्रह्म विद्या के माध्यम से जिस कर्म को करता है, वो ही तदेव, वही कर्म, वही उपासना वीर्यवत्तरम भवति, वो वीर्यवान बनता है, अर्थात फल वाला बनता है। तो यहाँ पर क्या बात कही है? करोति इति, ये जो सूत्र प्रमाण में, श्रुति में जो करोति आया है ना, करोति का मतलब है करता है। क्या करता है? कर्म करता है। जो भी कर्म करता है, कैसे करता है? विद्या, विद्या से, ब्रह्म विद्या से युक्त होकर के कर रहा है, श्रद्धा से युक्त होकर के कर रहा है, और ईश्वर के निकट बैठ करके कर रहा है। उसकी उपस्थिति में, बैठ कर का मतलब है उसकी उपस्थिति में, उसकी छत्र छाया में कर रहा है, तब वही कार्य वीर्यवत्तर होता है। तो करोति इति, ये जो क्रियापद आया है, क्रिया या तु अंगभूता विद्या, उस क्रिया का, उस कर्म का ये विद्या अंगभूत है। इस वचन में, इस श्रुति में बताया गया है, ये करोति क्रियापद बता रहा है कि क्रियायाः तु अंगभूता विद्या, क्रिया का अर्थात कर्म का ये विद्या अंग बना हुआ है। ये वचन, ये श्रुति कह रही है। इससे अत्र स्पष्टते, ये स्पष्ट होता है किससे? श्रुति वचनात्, इस श्रुति वचन से। तो श्रुति के इस वचन से ये पता लगता है कि क्रिया का अंगभूत विद्या है, ये स्पष्ट होता है। कर्म का अंगभूत विद्या है, कर्म का अंगभूत उपासना है, ये स्पष्ट होता है। सूत्र का अर्थ लिखिएगा।
ब्रह्म विद्या कर्मों का अंग है। ब्रह्म विद्या कर्मों का अंग है। ब्रह्म विद्या कर्मों का अंग है। यह बात श्रुति प्रमाण से सिद्ध होती है। यह बात श्रुति प्रमाण से सिद्ध होती है। यह बात श्रुति प्रमाण से सिद्ध होती है। ब्रह्म विद्या कर्मों का अंग है, यह बात श्रुति प्रमाण से सिद्ध होती है। अत्रैव हेत्वंतरम उच्यते, इसी बात को सिद्ध करने के लिए और एक हेतु उपस्थित किया जा रहा है। समन्वारंभनात्, समन्वारंभनात्, ये बहुत महत्वपूर्ण समारंभन है। समन्वारंभनात् का मतलब क्या है? विद्या कर्मणों समन्वारभनम। विद्या और कर्म, ब्रह्म विद्या और कर्म, ये दोनों समन्वारभनम, ये दोनों समान रूप से मिलते हैं। किसके लिए? फलाया, फल के लिए। इसलिए विद्या कर्मणों, विद्या और ब्रह्म विद्या और कर्म, ये दोनों समन्वारभनम अर्थात फल के लिए संयुक्तारंभकत्वम, फल पाने के लिए, मोक्ष फल को पाने के लिए ब्रह्म विद्या और कर्म ये दोनों समन्वारभनम का मतलब है संयुक्तारंभकत्वम, अर्थात दोनों मिल जाते हैं, ऐसा शास्त्र प्रतिपाद्यते, प्रस्तुत करता है। ये भी एक हेतु है कि ब्रह्म विद्या और कर्म ये दोनों फलाया, फल पाने के लिए, मोक्ष रूपी फल पाने के लिए समन्वारभनम अर्थात संयुक्तारंभकत्व, दोनों मिल जाते हैं और दोनों मिलकर के ही फलाया, फल को देने वाले होते हैं, ऐसा प्रतिपाद्यते, श्रुति प्रतिपादित करती है। कहाँ? बृहदारण्यक श्रुति। तम विद्या कर्मणि समन्वारभेते, समन्वारभेते ये क्रियापद है, क्योंकि विद्या कर्मणि ये द्विवचन है, विद्या ब्रह्म विद्या और कर्म। तम विद्या कर्मणि समन्वारभेते, उस परमात्मा को पाने के लिए विद्या और कर्म ये दोनों समन्वारभेते मिल जाते हैं। ये दोनों मिलकर के ही तम उस ब्रह्म को या उस मोक्ष को प्राप्त कराते हैं। तस्मात्, इसलिए हम कहना चाहते हैं उपासना विद्यायाः कर्मणश्च परस्परम अंग अंगित्वम सिद्ध्यति। तस्मात्, इसलिए उपासना विद्याया, ये जो उपासना विद्या है और कर्मणः, और ये जो कर्म है, ये दोनों परस्परम, परस्पर अंग और अंगी के रूप में है, ऐसा सिद्ध होता है। कर्म जो है अंगी है और उपासना जो है अंग है, तो कर्म का अंग बन करके ही उपासना मोक्ष रूपी फल को सिद्ध करा सकती है, ये इसका तात्पर्य है। सूत्र का अर्थ लिखिएगा। ब्रह्म प्राप्ति में या मोक्ष प्राप्ति में ब्रह्म विद्या और कर्म, मोक्ष प्राप्ति में ब्रह्म विद्या और कर्म समान रूप से सहकारी कारण बनते हैं। समान रूप से सहकारी कारण बनते हैं। मोक्ष प्राप्ति में ब्रह्म विद्या और कर्म समान रूप से सहकारी कारण बनते हैं। मोक्ष प्राप्ति में ब्रह्म विद्या और कर्म समान रूप से सहकारी कारण बनते हैं, ऐसा शास्त्र वचन से पता लगता है। ऐसा शास्त्र वचन से पता लगता है। मोक्ष प्राप्ति में ब्रह्म विद्या और कर्म समान रूप से सहकारी कारण बनते हैं, ऐसा शास्त्र वचन से पता लगता है। अल्पना जी।
स्वामी जी, शब्द की दृष्टि से पूछना था, ये समन्वारंभ जो है ये पूरा है या इसका हम संधि करके समन्व आरंभ ऐसे भी कहते हैं? हाँ, पूरा सम उपसर्ग है और अनु उपसर्ग है और आरभते आरभेते ये क्रियापद है। सम अनु आरभते 3 उपसर्ग है यहाँ पर। सम एक है, अनु एक है और आ एक है, फिर रभते और द्विवचन में रभेते। रभते रभेते रभन्ते, जैसे सेवते सेवेते सेवन्ते, ऐसे रभते रभेते रभन्ते। तो रभेते ये द्विवचन में आत्मनेपदी है और सम उपसर्ग है, अनु उपसर्ग है और आ उपसर्ग है। 3 उपसर्ग मिलकर के रभते के साथ में जुड़ गए और द्विवचन में रभेते। हाँ जी शकुंतला जी। हाँ, नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, तो इन सूत्रों से तो जैमिनी ऋषि कर्म को ही ज्यादा महत्व दे रहे हैं ना, और उपासना और विद्या को उसका अंग बता रहे हैं। तो अभी पूरा नहीं हुआ ना, जब आप पूरा पढ़ेंगे तो आपके सामने अपने आप आ जाएगा। उसके बाद भी समझ में नहीं आए तो इस जरूर प्रश्न करना। अभी तो हम इस प्रसंग को पूरा किया नहीं ना। पर इन सूत्रों में तो नहीं, यही फिर इनका वही कहना बात है है, ना। फिर वही बात है। जब तक निर्णय नहीं आता है तो एकांगी में एकांग को सुनकर के आप समाधान कर रहे हो। किसका? अपने बेटे और बहू का। बेटे का सुन करके आप, हाँ तू तो सही कह रहा है जी, इसका मतलब उसने गलत किया है। अब एक की बात सुन करके आप सही कैसे कह सकते हैं? अथवा बहू की बात सुन करके, हाँ तू तो सही कह रही है, बेटा ये मेरा बेटा भले हो लेकिन वो गलत है, क्योंकि आपने सुना एक ही की बात है। दोनों का सुनो तब निर्णय होगा ना। ये तो अभी प्रश्न चल रहे, उत्तर तो प्रारंभ हुआ ही नहीं। तो एक पक्ष को लेकर के कभी भी कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता और कभी भी एक पक्ष को सुन करके उस पक्ष के प्रति झुकना नहीं चाहिए। ये व्यवहारिक है और व्यवहार में हमेशा हम ये बहुत बड़ी भूल करते हैं। चाहे वो बेटा हो, बेटी हो, या दामाद हो, या बहू हो, या बेटा बेटी हो, दो लोगों के बीच में जब कभी भी कुछ भी विवाद होता है, झगड़ा होता है, अनबन होता है, तू मैं होता है, हम एक पक्ष को सुन करके फिर किसी एक पक्ष को ज्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि वो सही लग रहा होता है। क्योंकि सही इसलिए लग रहा है क्योंकि हमने एक ही पक्ष तो सुना है, दूसरा पक्ष को भी सुनना होगा। जी, ये तो समझ में आया मुझे, पर मैं थोड़ी ये स्पष्टता चाहती थी कि जैमिनी ऋषि ऐसा ही कहते हैं ना। फिर वही बात है, देखो इसका मतलब आप फिर भी नहीं समझ रहे हैं बात को, क्योंकि आपके दिमाग में वो चढ़ा हुआ है। जी, आप निष्पक्ष होकर के नहीं बोल रहे हैं ना। आप जो आपाततः दिखाई दे रहा है वो सही दिखाई देगा, क्योंकि एक ही पक्ष को आप देख रहे हो ना, दूसरा पक्ष को आपने देखा ही नहीं है। और एक बात है, मैंने सूत्रार्थ में जो लिखवाया उस पर भी आपने ध्यान नहीं दिया, जो सूत्रार्थ लिखवाया उस पर भी आपने नहीं ध्यान दिया, इसलिए समस्या होती है। और आज ही मैंने पाठ में योग दर्शन चल रहा था सुबह, उसमें इस बात को लेकर के भी मैंने विस्तार किया था कि जब व्यक्ति कोई बात सुनता है वो पहले डिसाइडेड होता है मेरा क्या पक्ष है, तो सामने वाले को सुन ही नहीं सकता ढंग से। जब सुनेगा नहीं है तो क्या कहना चाहता है वो समझ में नहीं आएगा, चाहे वो प्रश्न के रूप में कह रहा हो या अपने सिद्धांत के रूप में कह रहा हो, वो समझ में कभी नहीं आएगा। क्योंकि जैसे मान लीजिए मैं वेदांत पक्ष को लेकर के आपके सामने रखूंगा, अब तो डिसाइडेड है, आप त्रैतवाद को मानते हैं, तो मैं जो भी अद्वैतवाद को लेकर के बोलूंगा आपको समझ में आएगा ही नहीं, क्योंकि आपका मन निर्णय में अटका हुआ है।
अब मेरी बात को सुनोगे नहीं। तो इसलिए आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति और चौथा कौन है जी? प्रयोजन या कौन सा है? तात्पर्य। तात्पर्य, बिल्कुल सही कहिए। तो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किसी भी शास्त्र को, किसी भी वक्तव्य को, किसी भी विषय को समझने के लिए 4 बातें कही। आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति, आसक्ति नहीं, आसक्ति, दोनों में अंतर है। आसक्ति का मतलब है जैसे मेरे को खाने में आसक्ति है, लगाव है। आसक्ति का मतलब लगाव है, यहाँ आसक्ति अलग है। और तात्पर्य, ये 4 चीजों को समझना होगा, तभी उसकी बात को हम समझ पाएंगे। खैर, तो अभी आपको शकुंतला जी स्पष्ट हो गया? जी जी स्वामी जी। एक पक्ष में मन को मत झुकाइएगा। जी जी। और सूत्र में मैंने सूत्रार्थ भी जो लिखवा है ना, उस पर आप सूत्रार्थ को भी आप ध्यान से पढ़ोगे ना। मोक्ष प्राप्ति में विद्या और कर्म समान रूप से सहकारी कारण बनते हैं। इसको सुनते ही, लिखते ही आपको समझ में आना चाहिए था, पर क्योंकि मन जब किसी में स्टक हो जाता है ना, तो जो भी बात कही जाएगी वो सुनाई नहीं देंगी। खैर, हाँ जी, धन्यवाद स्वामी। चेतन जी। स्वामी जी, कर्म आपका निष्काम कर्म जी। कर्म का मतलब निष्काम ही लेना है, सकाम थोड़ा लेंगे यहाँ पर। यहाँ कर्म का मतलब निष्काम ही लेना है जी। और ये भी याद रखिएगा, जब योगी का मतलब है समाधि सिद्ध योगी, असंप्रज्ञा समाधि लगाया हुआ योगी, जिसने ईश्वर का दर्शन किया हुआ है, ऐसा योगी कोई भी कर्म करे, उसका हर कर्म निष्काम होता है। ये याद रखना, चाहे वो याग करे, चाहे वो पढ़ाए, चाहे वो कुछ भी करे, उसके सारे कर्म निष्काम होते हैं। ये समझने के लिए आपको योग को समझना होगा। योग दर्शन में आया हुआ व्यापक कर्मफल सिद्धांत को समझे भी ना, ये बात समझ में नहीं आएगी। न केवल ये बात, मैं कहूँगा आप हवन कर रहे हैं, उसमें हिंसा है, उसमें सुख भी देते हो, आप दुख भी देते हो, और वही हवन अगर योगी करे तो आपके दिमाग में ही बैठ रहेगा, तो कर्म तो वही है, उसकी तो हिंसा, उसका तो मिश्रित कर्म नहीं बन रहा, और इसका कैसे बन सकता? बात तो समझ में नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। या अगर आप हवन अग्निहोत्र करते तो आप पुण्य कर्म नहीं कर रहे हैं, आप मिश्रित कर्म कर रहे हैं, और वही अग्निहोत्र योगी करता है तो उसका वही कर्म निष्काम कर्म बनता है। तो आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि आपको ये समझ में आएगा उसमें भी तो दुख दिया जा रहा है, उसमें भी सुख दिया जा रहा है। जब दोनों में समान है तो उसका तो निष्काम बन रहा, हमारा मिश्रित बन रहा है। ऐसा क्यों? समझ में नहीं आने का। इसलिए पूरे कर्मफल सिद्धांत को आकांक्षा के साथ, योग्यता के साथ और आसक्ति के साथ, तात्पर्य के साथ समझना पड़ेगा। बहुत महत्वपूर्ण है शास्त्र हमारे। प्रसंग, वो पीछे आया था ना एक सूत्र, श्रुति, लिंग, प्रमाण, प्रसंग, ऐसे बहुत सारे 5-6 विषय आए थे, उनसे भी समझ में आएगा। तो बहुत सारी बातें जुड़ी रहती हैं। तो चेतन जी को स्पष्ट हो गया होगा कि यहाँ कर्म का मतलब निष्काम कर्म ही होंगे। अगला सूत्र है जी, तद्वतो विधानात्। तद्वतो, तद्वतः, तद्वतो विधानात्। तद्वतः विधानात् का अर्थ है विद्यावतः। तद्वतः का मतलब है विद्यावतः। विद्यावतः जनस्य, ब्रह्म विद्या वाले योगी का। विद्यावतः जनस्य का मतलब है, यहाँ विद्या का मतलब सामान्य विद्या नहीं, ये ब्रह्म विद्या का प्रसंग चल रहा है। तो ब्रह्म विद्या वाले जो योगी रूपी जन हैं, उसका कर्म विधानात्, उसके लिए भी कर्म का विधान होने से, क्योंकि
जो ब्रह्म विद्या से युक्त योगी है वो कर्म नहीं करेगा? कर्म तो उसको भी करना पड़ता है, वो खाली नहीं बैठ सकता, वो खाली बैठ ही नहीं सकता, उसको कर्म करना ही होगा। तो इसलिए कहा जा रहा ब्रह्म विद्या वाले योगी को भी कर्म विधानात्, उसके लिए भी कर्म का विधान होने से विद्यायाः कर्मंगत्वम द्योत्यते शास्त्रे, विद्या जो है ये कर्म का अंग द्योतित होता है, जाना जाता है। कहाँ पर? शास्त्रे, शास्त्र में। ब्रह्म विद्या वाले योगी को भी कर्म का विधान, कर्म करने का विधान किया गया होने से कर्मांगत्वम विद्याया, विद्या कर्म का अंग है ऐसा शास्त्रे द्योत्यते, शास्त्र में द्योतित होता है, शास्त्र में पता लगता है, शास्त्र में कहा गया है। कहाँ? छांदोग्य का प्रमाण दिया, आचार्य कुलात् वेदम अधीत्य यथा विधानम गुरोः कर्मातिशेषेण अभिसमावृत्य कुटुंबे शुचौ देशे स्वाध्यायम अधीयानः। बड़ी बात कही है। आचार्य कुलात् अर्थात गुरुकुल से। आचार्य कुल का मतलब होता है गुरुकुल। अगर कोई बोले आचार्य कुलम अर्थात गुरुकुलम, आचार्य कुलम का मतलब है गुरुकुल, क्योंकि गुरुकुल में आचार्य विद्या दान देता, विद्या का दान करता है। तो आचार्य कुलात् का मतलब है गुरुकुल से, वेदम अधीत्य, वेद पढ़ करके, यथा विधानम गुरोः, यथा विधानम जैसा विधान किया है गुरु के लिए, क्योंकि विद्या पढ़ लिया उसके बाद आप क्या करोगे? यथा विधानम गुरोः, गुरु के लिए जो विधान किया शास्त्र में, आपको दक्षिणा देनी है, गुरु दक्षिणा देनी है। गुरु के लिए जो जो करने योग्य कर्तव्य वो सब पूरे करने होंगे। इसलिए कह रहे हैं कर्मातिशेषेण, संपूर्ण कर्मों को करके। कर्मातिशेषेण का मतलब है गुरु के लिए जो जो विधान किया गया है विद्या ग्रहण करने के बाद। विद्या तो पूरी हो गई, विद्या को प्राप्त करते समय भी गुरु के लिए आप सेवा आदि करते ही हैं, वो तो विद्या ग्रहण करते समय के बाद है। लेकिन वेदम अधीत्य, वेद पढ़ लिया, अब पाठ आपका हो गया अर्थात विद्या प्राप्त हो गई। अब क्या करना है? यथा विधानम गुरोः, गुरु के लिए जो शास्त्र ने विधान किया है, गुरु दक्षिणा और उसके लिए जो जो आपको करना है वो सब करके। इसलिए कर्मातिशेषेण का मतलब है संपूर्ण कर्मों को करके, अभिसमावृत्या, फिर समावर्तन करके, गुरुकुल से समावर्तन संस्कार करके, कुटुंबे, अपने कुटुंब में, अपने परिवार में आ गए और आकर के क्या करो? शुचौ देशे, शुद्ध पवित्र स्थान में बैठो, स्वाध्यायम अधीयाना, फिर वहाँ स्वाध्याय का अधीयाना का मतलब स्वाध्याय करना प्रारंभ करता। स्वाध्यायम अधीयाना का मतलब स्वाध्याय करता है। अब ये स्वाध्याय का मतलब क्या है जी? शुद्ध देश में बैठ करके स्वाध्याय प्रारंभ करता। स्वाध्यायम अधीयान का मतलब स्वाध्याय प्रारंभ करता है। तो कौन बताएंगे जी आप में से स्वाध्याय प्रारंभ करने का मतलब क्या होता है? हाँ, वेद प्रिया जी। स्वाध्याय में एक तो मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन होता है और दूसरा जप, उपासना, प्रणव जप। नहीं, यहाँ प्रसंग के अनुसार बताना है आपको। अर्थ तो दोनों है, आपने बताया, सही बताया, लेकिन यहाँ क्या स्वाध्यायम अधीयाना का मतलब स्वाध्याय प्रारंभ करता है। तो यहाँ कौन सा स्वाध्याय दोनों में से? दोनों में से उपासना वाली। हाँ, ये समझना है आप सबको। तो स्वाध्याय के दो अर्थ है, शास्त्रों को पढ़ना है और प्रणवादि जप करना अर्थात उपासना करना है। तो यहाँ उपासना करने के लिए बैठे है ना, शुचौ देशे, शुद्ध स्थान में जाकर के बैठता है ना। गृहस्थी के लिए नियम है ना कि वो शुद्ध स्थान में, पवित्र स्थान में जाकर के, एकांत स्थान में जाकर के उपासना करना है। तो गुरुकुल से वेद पढ़ करके और
पढ़ने के बाद में जाने से पहले कर्मातिशेषेण, जो जो कर्म बचे हुए सारे कर्मों को पूरा करते हुए, अर्थात गुरु की सेवा, जो भी जाते समय जो सेवा करने योग्य है, गुरु दक्षिणा आदि देना है और जो भी बातें उसके लिए करके, अभी समावृत्या, फिर समावर्तन करके, कुटुंबे, अपने कुटुंब में आना है, शुचो देशे, जब उपासना का काल आता है तब, उपासना का काल जब आता है तब पवित्र स्थान में बैठ करके स्वाध्यायम अधीयाना, स्वाध्याय प्रारंभ करना चाहिए, अर्थात उपासना करना चाहिए। अत्र इस छांदोग्य के इस प्रमाण में विद्या प्राप्ति अनंतरम, ब्रह्म विद्या प्राप्ति करने के बाद में कर्माधिकार विधान, कर्म करने का विधान किया है। इसलिए कर्मांगत्वम विद्यायाः स्पष्टम भवति, विद्या कर्म का अंग है, ये स्पष्ट रूप से यहाँ पर इस प्रमाण से पता लगता है। हाँ जी, भाष्य समझ में आ गए जी सबको? सूत्रार्थ, ब्रह्मज्ञान प्राप्त किए हुए को, ब्रह्मज्ञान प्राप्त किए हुए को, ब्रह्मज्ञान प्राप्त किए हुए को कर्म करने का विधान किया गया होने से, ब्रह्मज्ञान प्राप्त किए हुए को कर्म करने का विधान किया गया होने से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किए हुए को कर्म करने का विधान किया गया होने से ब्रह्म ज्ञान को कर्म का अंग मानना चाहिए, ब्रह्म ज्ञान को कर्म का अंग मानना चाहिए। ब्रह्मज्ञान को प्राप्त किए हुए को, ब्रह्मज्ञान प्राप्त किए हुए को कर्म करने का विधान किया गया होने से ब्रह्मज्ञान को कर्म का अंग मानना चाहिए। अगला सूत्र है नियमाच्च, नियमात् च कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाह। ये नियमन किया है शास्त्र ने, वेद ने, यानी कर्म करते हुए जीने की इच्छा करो, बिना कर्म के नहीं है। फिर कहा है, क्योंकि अनेक बार आ चुका है, इसका एक एक शब्द का अर्थ नहीं बता रहा हूं, आप सबको पता भी है। एतद वै राजा, एतद वै जरामरियम सत्रम यद अग्निहोत्रम। शतपथ ब्राह्मणकार ने कहा है, एतद वै जरामरियम सत्रम यद अग्निहोत्रम। यद अग्निहोत्रम, ये जो अग्निहोत्र है, एतद वै यद अग्निहोत्रम, ये जो अग्निहोत्र है, जरामरियम सत्रम, ये जरामर्य सत्र है, अर्थात जब तक नहीं मरते हो, जब तक बुढ़ापा नहीं आती है, तब तक करना ही होता है। इसलिए जरामरियम का मतलब बुढ़ापा, अत्यंत बूढ़े होने तक, कार्य करने में अक्षम होने तक, या खाट ही आपकी दुनिया बन गई हो तब तक, या जब तक मृत्यु नहीं होती है तब तक करने योग्य ये व्यापक लंबा दीर्घकालीन सत्र है। कौन? एतद वै यद अग्निहोत्रम, ये जो अग्निहोत्र है। आपने पीछे पढ़ा है ना, पीछे बताया था आपको पहले अध्याय में, नित्य कर्म मुक्ति के लिए होते हैं, बताया था नहीं? याद है आप सबको? नित्य कर्म मुक्ति के लिए होते हैं। नित्य कर्मों में एक अग्निहोत्र भी है, नित्य कर्मों में एक अग्निहोत्र भी है। तो अग्निहोत्र सन्यासी
के लिए अनिवार्य नहीं है। अगर वो करना चाहे तो कर सकता, नहीं करना है तो नहीं कर सकता। वो अग्निहोत्र ना करके दूसरे कर्म करेगा, कर्म तो करना होगा उसको, अनिवार्य नहीं है उसके लिए। पर नित्य कर्म, नित्य अग्निहोत्र वो भी मुक्ति के लिए ही होता है। और भी जितने भी नित्य कर्म होते हैं वो सब मुक्ति के लिए होते हैं, बशर्त निष्काम भावना से कर लेने पर। तो इत्यत्र यावत् जीवनं यावद् आयुषं कर्मानुष्ठान नियम प्रदर्शनात् इति अत्र, ये जो दो प्रमाण हैं, कुर्वन्नेवेह कर्माणि और एतद् वै जरामर्यम्, इन दोनों में यावत् जीवनम अर्थात यावत् आयुषम, जब तक आयु है तब तक, कर्म अनुष्ठान नियम प्रदर्शनात्, कर्मों का अनुष्ठान करने का नियम शास्त्र में प्रदर्शित होने से, न कर्म विहीनेन केनापि भाव्यम, न कर्म विहीनेन केनापि भाव्यम, कोई कर्म रहित नहीं जी सकता, कर्महीन किसी को भी नहीं होना चाहिए। कर्म विहीनेन केनापि न भाव्यम, कर्म रहित किसी भी व्यक्ति को न भाव्यम नहीं रहना चाहिए। इति अनेन अपि, इस प्रमाण से भी ये पता लगता है कि कर्मांगत्वम विद्याया सिद्ध्यति, विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या कर्म का अंग है, ये सिद्ध होता है। सूत्रार्थ, नियम पूर्वक कर्म करने का विधान शास्त्र में होने से भी, नियम पूर्वक कर्म करने का, नियम पूर्वक कर्म करने का, नियम पूर्वक कर्म करने का विधान शास्त्र में होने से भी, विधान शास्त्र में होने से भी, विधान शास्त्र में होने से भी पता लगता है कि ब्रह्म विद्या कर्म का अंग है। पता लगता है कि ब्रह्म विद्या कर्म का अंग है। नियम पूर्वक कर्म करने का विधान शास्त्र में होने से भी पता लगता है कि ब्रह्म विद्या कर्म का अंग है। समझ में आ गए जी? तो दूसरे सूत्र से लेकर के 7वें सूत्र तक ये एक प्रकार से जैमिनी आचार्य के मत को प्रस्तुत किया है। अब 8वें सूत्र से समाधान किया जाएगा, ये हम आगे पढ़ेंगे। अभी किसी कोई प्रश्न करना है? हाँ जी, जय नारायण जी, जय नार्य जी। नमस्ते स्वामी जी। जी इसमें एतद् वै जरामर्यम्, हाँ जी। जरा मरियम का अर्थ क्या? जरा का अर्थ होता है बुढ़ापा, ओल्ड एज, और मरियम का मतलब है मृत्यु। जब तक मृत्यु नहीं होती है, जब तक कर्म करने में असहाय नहीं होते, तब तक आपको निरंतर करते जाना चाहिए। ठीक है। एक अर्थ है इसका। और दूसरा अर्थ ये है कि जरा का मतलब है यहाँ पर जब आप संन्यास ले लिया तो वो भी जरा है, वो भी जरा है। संन्यास लेने के बाद में आप करना चाहे कर सकते, नहीं करना चाहे नहीं कर सकते। अरे जब तक गृहस्थ है तब तक आपको, जब तक वानप्रस्थ है तब तक आपके लिए अनिवार्य नियम है। ठीक है साहब जी। जी राजगोपाल जी। जी आचार्य जी आचार्य जी, कल आपने बताया था अति मृत्युम एति, ये जो इसको आप अति एति के साथ योग करके अर्थ बताए थे। हाँ ऐसा ही है, अत्येति होता है, अति एति अत्येति। हाँ आचार्य जी, अति मृत्युम करके इसका एति, इसका ऐसा है
ऐसा है, वेद का व्याकरण, वेद का नियम अलग चलता है, भाषा का नियम अलग चलता है। क्योंकि जो उपसर्ग होते हैं वो कहीं भी जोड़ सकते, कहीं भी रख सकते, लेकिन जब उसका अन्वय करेंगे तो उसको वहां से उठा करके क्रिया के साथ जोड़ना होता है। लेकिन लोक में ऐसा नहीं रख सकते आप, कहीं भी उपसर्ग को रखो और क्रिया को कहीं रखो, ऐसा लौकिक संस्कृत में नहीं चल सकता, लेकिन वेद में कहीं भी रख सकते। ठीक हो गया? जी आचार्य जी। और अंतिम में जो आचार्यवान पुरुषो वेद, जी, उस वेद शब्द का अर्थ कैसे? वेद क्रियापद है, शब्द का अर्थ कैसे? क्रियापद है। वेद का मतलब है जानता, जानता है। जी 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 आचार्य, धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।